नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स झारखंड। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल की किसी विभाग में पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली ईडी की याचिका रांची के पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने इस याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सुनवाई पूरी होने के बाद 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार 21 फरवरी यानी आज सुनाए गए फैसले में पीएमएलए कोर्ट ने माना है कि पोस्टिंग करने या न करने का अधिकार राज्य सरकार का है। इसमें कोर्ट की ओर से दखल नहीं दिया जाएगा। ईडी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले से अवैध कमाई करने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ट्रायल फेस कर रही है। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया है। अगर सरकार उन्हें किसी विभाग में पोस्टिंग देती है तो वह केस से जुड़े सबूतों को प्रभावित कर सकती है। पीएमएलए कोर्ट ने आईएएस पूजा सिंघल की पोस्टिंग को लेकर ईडी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पहली बात तो यह है कि कोर्ट ने जो शर्तें लगाई थी वो पहले ही काफी थी और कोर्ट को और शर्तें जोड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरी बात यह है कि किसी अधिकारी की तैनाती करना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र का मामला है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और तीसरा ये कि ईडी की याचिका में जो कुछ भी कहा गया है वह केवल एक आशंका और अनुमान है कि वह क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, लेकिन यह कहने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उसने मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए कुछ भी ऐसा किया हो। आपको बता दें कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया गया था। एजेंसी ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें किसी भी विभाग में पदस्थापित करने पर रोक लगाई जाए। ईडी की इस याचिका पर पूजा सिंघल के वकील ने उनका पक्ष रखा। झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब 28 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद पूजा सिंघल को सितंबर 2024 में पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिली थी। उन्हें भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि बीएनएसएस 2023 के एक प्रावधान के तहत यह राहत मिली थी, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है और उसने उस मामले में दी जाने वाली कुल सजा की 1/3 अवधि जेल में बिता ली है तो उसे जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने पूजा सिंघल को 2-2 लाख रुपए के नीची मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी। जमानत मिलने के बाद 21 जनवरी को राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने उन्हें निलंबन मुक्त किया था। 19 फरवरी को राज्य सरकार ने पूजा सिंघल को सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया है। उन्हें झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत मिलने की तिथि 7 दिसंबर 2024 से निलंबन मुक्त किया गया था। निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा पर सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके बाद से वह कार्मिक विभाग में योगदान दे चुकी है। हालांकि निलंबन मुक्त होने को 2 महीने से अधिक हो चुका है, लेकिन उन्हें विभाग आवंटित अभी तक नहीं किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 12 मई 2022 को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। तब से वह जेल में थी। 7 दिसंबर 2024 को पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिलने और जेल से रिहा होने के बाद उनके निलंबन को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। तो इस तरह से पूजा सिंघल को जमानत तो मिल ही गई थी और उसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ एक याचिका यह कहते हुए लगाई थी कि उन्हें किसी भी विभाग में पोस्टिंग ना दी जाए, क्योंकि पोस्ट पा लेने के बाद वो इस केस से जुड़े सबूतों को जांच को प्रभावित कर सकती है। लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की दलीलों को सुना और सुनने के बाद उन्होंने पूजा सिंघल के पक्ष में फैसला दिया है और ईडी की जो याचिका थी कि पूजा सिंघल को किसी विभाग में अभी पोस्टिंग ना दी जाए वो अब खारिज हो चुकी है। आप देखते रहे पीपीएम टाइम्स झारखंड, बिहार, देश और दुनिया की और भी खबरें हम आपसे करेंगे साझा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।